भृकुटी का कंपन आपके भीतर भविष्य दृष्टि और गहरी समझ का मार्ग खोल सकता है। साधक के मन को तुरंत खींचने की क्षमता ऐसे अनुभव के अंदर आती है। यह रहस्यमयी संकेत है कि हमारे भीतर जो साधारण सा कंपन महसूस होता है वही हमें असाधारण अनुभव और भविष्य दृष्टि तक ले जा सकता है। यह निमंत्रण है भीतर झांकने का कि आपकी चेतना कुछ कह रही है। मेरे के ग्रैंड मास्टर विकास पिहानिया निरंतर आपके लिए नए नए टॉपिक लेकर आता हूँ। परमात्मा की दिव्य शक्ति का खजाना आपके अंदर ही मौजूद है। जो जो आप ध्यान, साधना, मेडिटेशन, सुमरन करते हैं तो ये दिव्य चेतना की जागृति आपके आज्ञा चक्र के ऊपर कंपन के रूप में आपको दर्शाती है। कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं। खबर कर दो जमाने को साकी, ये वो महफिल है जहाँ इंसान बनते हैं। इंसानियत का रुतबा बुलंद तभी होता है जब हृदय के अंदर दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, एकत्व के गुण प्रकट होने लगते हैं। जो जो आप इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो हमारे शरीर के अंदर 7 चक्रों को ऊर्जा का केंद्र माना गया है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, इन्हीं के माध्यम से ब्रह्मांड के दिव्य संकेत आपके शरीर के अंदर प्रकट होते हैं। जो जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में पहुँचते हैं, आपके मूलाधार चक्र में स्थित ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ की हड्डी के साथ में जुड़ी हुई आज्ञा चक्र तक पहुँचती है। जो जो आपका ध्यान गहरा होता जाता है, डीप मेडिटेशन की अवस्था में आप पहुँचते हैं, ब्रह्मांड के दिव्य संकेत आपको प्राप्त होने लगते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा की आपके अंदर निरंतर वृद्धि होने लगती है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस शरीर रूपी पिंड में है वो ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है। नज़ारा सिर्फ देखने का ही है। जब आपकी दिव्य दृष्टि के ऊपर, भृकुटी के ऊपर, अजना चक्र के ऊपर ये ऊर्जा संकेत देती है तो भविष्य में देखने की इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ना प्रारंभ हो जाती है और आप अपने आप को इस ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी के साथ में जुड़ा महसूस होते हैं। सार्वभौमिक ऊर्जा आपको ये संकेत देना प्रारंभ कर देती है। कल्पना कीजिए कि आप ध्यान में बैठे हैं, अचानक भृकुटी दोनों भौं के बीच में हल्की सी थरथराहट, कंपन होने लगती है। शुरू में लगता है ये संयोग है, यह केवल शारीरिक स्पंदन नहीं है, ये आज्ञा चक्र थर्ड आई की सक्रियता का संकेत है, क्योंकि यहीं से आपके जीवन के अंदर भविष्य दृष्टि का द्वार खुलता है। आज्ञा चक्र जागृत होते ही अंतर्ज्ञान तेज होने लगता है। आध्यात्मिक ऊर्जाएं चारों तरफ से आपके ओरे के अंदर स्थित होने लगती है। साधक के भीतरी घटनाओं के पहले से भांपने की क्षमता पैदा हो जाती है। यह दृष्टि बाहर देखने की नहीं है बल्कि अंदर उतरने की। जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए, उज्ज्वलता हमारे भीतर ही प्रकट होने लगती है। गहरी समझ आने लगती है। भृकुटी का कंपन मन की गहराइयों को हिलाता है। इससे विचारों का शोर कम होने लगता है। साधक को स्पष्टता, क्लियरिटी आने लगती है। धीरे धीरे व्यक्ति दूसरे की भावनाओं को, परिस्थितियों को और अपने जीवन के उद्देश्य अधिक गहराई से समझने लगता है और उसके जीवन के अंदर ये आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। यह कंपन
ब्रह्मांड ये ऊर्जा की दस्तक है। यह बताती है कि चेतना उच्च स्तर पर पहुंच रही है। यह अनुभव आपको सतही जीवन से ऊपर उठाकर आंतरिक रहस्य, सत्य और आत्मज्ञान की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। आपके ऊपर निर्भर है कि आप ब्रह्मांड के संकेतों को क्या समझते हैं। अपने आप को अगर हल्का महसूस करते हैं कि तो वैसे ही होने वाली घटनाएं हैं, कदापि ऐसा मत सोचे, क्योंकि दिव्यता आपकी भ्रकुटी के ऊपर प्रकट हो रही है। ब्रह्मांड की दिव्य चेतना कई कलर के रूप में आपको महसूस कराएगी। कभी सफ़ेद प्रकाश दिखाई देगा, कभी गोल्डन कलर का सुनहरा प्रकाश आपको दिखाई देगा, और कभी आपको इंडिगो कलर, बैंगनी कलर आपको महसूस होगा। ये वो रंग हैं जो आध्यात्मिक उच्च चेतना के संकेत है। इसी के माध्यम से आप भविष्य में होने वाली घटनाओं को स्पष्ट समझ पाएंगे और महसूस कर पाएंगे कि वाकई ये बदलाव जो मेरे जीवन के अंदर आ रहे हैं, ये परमात्मा की दिव्य दृष्टि की कृपा है। किसी शय के बगैर कोई नाम नहीं होता। नाम से ही दुनिया का कोई काम नहीं होता। बीमार को लाजिम है वैद्य और दवा, दोनों नुस्खों की इबादत से कोई काम नहीं होता। कहीं सुनी बातों से आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति नहीं होती। ये तो स्वयं के अपने अनुभव करने होते हैं। जो आप परमपिता परमात्मा की दिव्य दृष्टि को हासिल करते हैं, आपकी उच्च चेतना बढ़ने लगती है और आपके शरीर के अंदर वो प्रकटाव महसूस होने लगते हैं। उच्च ऊर्जा आपको इस दिव्य शक्ति के साथ में जोड़ने का प्रयास करती है। आप किसी भी धर्म से हैं, जाति से हैं, किसकी पूजा करते हैं, किसकी आराधना करते हैं, किसकी स्तुति करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सार्वभौमिक शक्ति आपको ब्रह्मांड के द्वारा ही प्राप्त होती है। वही आपकी आध्यात्मिक यात्रा को आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करती है। जो आप निरंतर ध्यान, मेडिटेशन, सुमरन, प्राणायाम, जो भी तकनीक अपनाते हैं, उसके माध्यम से आप इस परम सत्य के साथ में जुड़ना प्रारंभ हो जाता है। छठी जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्वों का पुतला है। छठी इसके अंदर आत्मा मौजूद है, जो अपने मूल के साथ में मिलने के लिए मनुष्य योनि के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है। संसार के अंदर 84 लाख योनियों का जिक्र किया जाता है वेदों ग्रंथों के अंदर, पर वो सारी योनियाँ भोग योनि है। एक मनुष्य योनि ही श्रेष्ठ योनि है, जो अपने जीवन के लक्ष्य को सार्थक कर सकती है। मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा का बोध करना है, और वो मनुष्य योनि में ही किया जा सकता है। बस युक्ति का पता होना जरूरी है। गुरु बिन भव निज तरह न कोई, ब्रु ब्रंच शंकर सम हुई। भगवान शिव की तरह चाहे आप बन जाए, पर गुरु के बिगर जीवन के अंदर निस्तारा नहीं हो सकता। गुरु दिखावे, गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। गुरु बिन भक्ति मूल न होवे, व्यर्था समय गंवाता है। इंसान अज्ञानता और गफलत के कारण जब ये शक्तियाँ उसके पास आने लगती है, अहंकार में मदहोश हुआ जाता है और इनका दिखावा करना शुरू कर देता है, जबकि शांत भाव से, साक्षी भाव से इनका अनुभव करना है। सत्यचित्त आनंद की अनुभूति करनी है कि वाकई जिस कार्य के लिए मैं संसार में आया, मेरा वो प्रयोजन पूरा हो गया। अपने आप को समर्पण भाव से अब स्वीकार करके जब आप इस दिव्य यात्रा पर चलते हैं, तो ना जाने रुकावटें दुनिया की आपके सामने घुटने टेक देती है। सब
परमात्मा आपके रास्ते को क्लियर करता हुआ चला जाता है और वही दिव्यता आपको इस अंतर्दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से प्राप्त होने लगती है। जो जो आप गहराई में उतरते हैं, आपको स्वयं पता लगने लगता है कि वाकई मेरी यात्रा अब बहुत सुंदर दिशा की ओर जा रही है और आपके जीवन में अगली बार आपकी भ्रुकुटी यदि थरथराए, कंपन करे तो इसे अनदेखा ना करें। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और उस कंपन को साक्षी भाव से देखें, क्योंकि हो सकता है यह आपके भीतर भविष्य दृष्टि और दिव्य समझ का नया मार्ग खोल रही है। इस मार्ग के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपी तपस्वी इसी माध्यम से हासिल किया। उन्होंने कंदराओं में बैठकर, गुफाओं में बैठकर अपने ध्यान, मेडिटेशन को प्रबल किया। उन्होंने कोई दिखावा नहीं किया। यही दिव्य यात्रा आपको दिखावटी बनावटी करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया की दुकानों में सजावट ही सजावट है, ज़माने की मोहब्बत में बनावट ही बनावट है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति को अपने हाथों से बहता हुआ देखना चाहते हैं तो रेकी सीखिए, दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।